Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, myself Piyushi Turkar. I am studying in सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया, क्लास 12 कन्नायक नीट। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो टॉपिक है वो बेसिकली आता है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। रेजोनेंस पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है LCR सर्किट। LCR सर्किट क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस, ये आता है कैपेसिटर और ये आता है एम्बिडेंस, और यहाँ पर कोई एक सोर्स रहता है। यहाँ पर कोई एक सोर्स रहता है, यहाँ से करंट फ्लो होती है। बेसिकली ये जो रेजिस्टर है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करता है, बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम इसके फेज़र डायग्राम की बात करें तो इसका फेज़र डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। इधर आएगा VL कंपोनेंट, इधर आएगा I कंपोनेंट, इधर आएगा VR और नीचे साइड आएगा VL। ये जो VR और VR कंपोनेंट है ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये सेम प्लेन में लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साथ में अचीव करते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साथ में अचीव करते हैं। इसलिए ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। और VL जो होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है, इसलिए ये लीड करता है कितने से? π/2 से। π/2 मीन्स 90 डिग्री का एंगल। और VC जो रहता है ये लैग करता है, ये लैग करता है π/2 से। अगर हम इसके इक्वेशंस की बात करते हैं तो अगर हम इनके इक्वेशन की बात करें तो वह ऐसी कुछ आती है, I = I0 sin ωt। और फिर अगर VR की बात करते हैं तो VR का VR0 sin ωt एंड VL = VL0 sin ωt प्लस π/2। ये प्लस π/2 है क्योंकि ये लीड कर रहा है π/2 से। और VC का आएगा, VC की इक्वेशन ऐसी बनेगी, VC = VC0 sin ωt - π/2। यहाँ पर प्लस π/2 है, यहाँ पर माइनस π/2 है। प्लस π/2 इसलिए क्योंकि ये लीड कर रहा है π/2 से, माइनस π/2 इसलिए क्योंकि ये लैग कर रहा है π/2 से। अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये VS = होगा √ VR का स्क्वायर प्लस VL - VC का स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट था। अब हम टॉपिक पे आते हैं रेजोनेंस। ये हमने पढ़े LCR सर्किट के बारे में क्योंकि हमको रेजोनेंस पढ़ने से पहले LCR सर्किट के बारे में पढ़ना था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है XL = XC, VL = VC और Z मिनिमम मतलब
Z को हम एम्बिडेंस बोलते हैं। Z मिनिमम इक्वल्स टू होता है R, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अगर हम Z मतलब एम्बिडेंस और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की बात करें तो वो पहले डिक्रीज़ होगा फिर वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर जो ये वाले पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो f इक्वल्स टू 1/2π√L इंटू C होगी और ये Z इक्वल्स टू R होगा। ये Z मिनिमम होता है, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। ये एम्बिडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं Imax और फ्रीक्वेंसी का। ये बेसिकली पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है। ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट को शार्पनेस पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलिटिव फैक्टर जो होता है वो XL/R होता है। अगर XL इंक्रीज़ हो रहा है तो R जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। फॉर बेटर कंडीशन XL इंक्रीजेज एंड R डिक्रीजेज। और एक ग्राफ आता है जो कि कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1/2π√L इंटू C होती है। इसको हम आइडल रेजोनेंस बोलते हैं। आइडल रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये I इक्वल्स टू 0 होता है यहाँ पर और R इक्वल्स टू भी 0 होता है। ये हमने 3 ग्राफ देखे। रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पर XL इक्वल्स टू XC होना चाहिए, VL इक्वल्स टू VC होना चाहिए, Z मिनिमम इक्वल्स टू R होना चाहिए। अगर हम फिर हम पावर फैक्टर की बात करें तो cos phi इक्वल्स टू होता है VR/VS। ये क्या होता है? ये होता है पावर फैक्टर। ये होता है पावर फैक्टर जो कि VS/VR होता है। VS/VR cos phi, इसको हम R/Z भी लिख सकते हैं, R/Z भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम P एवरेज की बात करें तो P एवरेज क्या होता है? P एवरेज होता है VRMS इंटू IRMS cos phi। P एवरेज होता है IRMS इंटू VRMS cos phi। ये होता है P एवरेज। सपोज ये वाला कंपोनेंट IRMS है और ये वाला कंपोनेंट VRMS है। तो ये IRMS साइन थीटा हो जाएगा और ये IRMS cos थीटा हो जाएगा। ये IRMS साइन थीटा जो होता है ना, इसको हम वॉटलेस पावर बोलते हैं क्योंकि ये पावर जनरेट नहीं करता। पावर नहीं करता और ये पावर को जनरेट करता है। IRMS cos थीटा जो होता है, IRMS cos थीटा जो होता है ये पावर को जनरेट करता है और IRMS साइन थीटा जो होता है ये पावर को जनरेट नहीं करता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको वॉटलेस सर्किट बोलते हैं, सॉरी वॉटलेस करंट बोलते हैं।
वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो रेजोनेंस में हमने देखे कि Z मिनिमम, जो Z रहता है वो मिनिमम रहना चाहिए। Z अगर मिनिमम रहेगा तो करंट मैक्सिमम रहेगा। अगर Z मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं एडमिटर बोलते हैं या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं। अगर Z मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है, Z मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सर्किट को हम एडमिटर या फिर एक्सेप्टर सर्किट। तो रेजोनेंस में हमने 3 कंडीशन देखे, एक XL इक्वल्स टू XC होता है, एक VL इक्वल्स टू VC होता है और एक Z मिनिमम इक्वल्स टू R होता है। Z मिनिमम इक्वल्स टू R जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और Z मिनिमम और I मैक्सिमम जो होता है, ये सर्किट को अगर ये दोनों है तो ये सर्किट को हम एडमिटर बोलते हैं या फिर एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन।